आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम, सुबह के 8:30 बज गए हैं। हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस के लिए और आज ना मेरे घर के सारे काम जल्दी जल्दी मैंने निपटा दिए हैं और मैं नहा के भी आ गई हूँ। बस अभी थोड़ी देर में नाश्ता करते हैं। और इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना देहरादून में, बहुत ज़्यादा। कल रात से ना देहरादून में बारिश लगी हुई है और कल रात ना इतनी तेज़ बिजली चमक रही थी, इतनी तेज़ आवाज़ें आ रही थी ना, तो डर लग रहा था उस आवाज़ को सुन के। और सुबह बारिश रुक गई थी थोड़ा, लेकिन फिर से स्टार्ट हो गई है। तो पहले आपको मैं बाहर का मौसम दिखाती हूँ कि कैसा हो रखा है और फिर बनाती हूँ मैं अपने लिए चाय। अभी एक बार चाय मैंने पी ली है, पर ना अभी नहा के आई ना तो मन कर रहा है कि मैं दोबारा से चाय पीऊँ, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है। तो पहले आपको मैं बाहर का मौसम दिखाती हूँ। तो ये देखिए बाहर का मौसम कैसा हो रखा है, बिल्कुल घना घोर हो रखा है और हल्की फुल्की ना बारिश भी अभी लगी हुई है। कैमरे में अभी इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हल्की फुल्की बारिश लगी हुई है अभी। तो चलिए फिलहाल चलते हैं अंदर और इस मौसम में बनाते हैं अपने लिए गर्मा गर्म चाय। यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ चाय बना के। तो थोड़ी देर बैठते हैं कंबल के अंदर और पीते हैं आराम से बैठ के अपनी चाय। और अभी मेरे पास ना काम थोड़ा बहुत है करने के लिए, पर निकू की वजह से मुझे अभी कंबल के अंदर बैठना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैं काम पे लगी रही ना तो ये मेरे साथ नीचे आएगी और खेलती रहेगी। तो इसलिए मैं थोड़ी देर इसके साथ कंबल के अंदर बैठ गई हूँ। और ये देखिए अपनी कटोरी लेके आ गई है। जब भी हम चाय लेके आते हैं ना तो अपनी कटोरी पहले लेके आ जाती है कि मम्मा मुझे चाय दे करके। तो यहाँ पे थोड़ा सा चाय मैं इसको दे दूँगी, क्योंकि आजकल इसको खांसी हो रही है ना, तो ये अदरक वाली चाय है तो मैं इसको अभी दे दूँगी। आजकल इसको दूध तो मैं नहीं दे रही हूँ, क्योंकि इसे खांसी हो रही है और अगर खांसी में दूध दो ना तो कफ वगैरह ज़्यादा बनता है। तो इसलिए मैं आजकल इसको चाय दे देती हूँ थोड़ा सा। और ये देखिए निकू की नौटंकी, सर से अपना टोपा हटा दिया है और अपनी हैंकी रख देगी और इसी के साथ खेलती रहेगी। और इसको पता नहीं क्या लगता है कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। इतनी नौटंकी करती है ना ये लड़की। तो चलिए यहाँ पे चाय हमने पी ली है और चाय पीने के बाद नाश्ता भी हमारा हो चुका है। तो यहाँ पे नाश्ते के बर्तन रखे हुए हैं, तो इन्हें जल्दी जल्दी से धो लेते हैं। और आज ना पानी पे हाथ लगाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा। इतना ठंडा पानी आ रहा है ना कि मतलब बहुत ज़्यादा बर्फ़ की जैसा पानी आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी हाथों में भी। और चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, चाहे कितनी भी कड़ाके की ठंड पड़े ना, तो हमें तो ये घर के काम अपने करने ही पड़ते हैं। पानी में हाथ लगाना ही पड़ता है, चाहे कितनी भी ठंड लगे। तो अपने घर के जब तक ये काम ना निपटाओ ना, तब तक खुद को भी मतलब ना आराम सा नहीं मिलता। मतलब अजीब सा लगता रहता है कि हमारा काम छूट गया। तब जब हमारे सारे काम हो जाते हैं ना तो सही रहता है, फिर खुद को भी अच्छा लगता है। और ये हो गया है सीधा शाम का टाइम, शाम के 4 बज गए हैं और हस्बैंड भी अभी आने वाले होंगे ऑफिस से। और यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ आलू की पकौड़ी, क्योंकि ना सुबह बारिश हो रखी थी और फिर उसके बाद ना मौसम साफ़ हो गया था, धूप आ गई थी। और अभी भी धूप है, मतलब में अभी 4 बजे हैं तो धूप अभी गई नहीं है, तो मौसम सही हो गया था बाद में। और मेरा मन ना सुबह कर रहा था आलू की पकौड़ी खाने का, मतलब ऐसा मौसम देख के। सर्दी का मौसम है और ऊपर से बारिश हो रही और पकौड़ी ना खाए, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो अभी हस्बैंड आए तो उनसे पूछ रही थी कि क्या कर रहे हो, तो मैंने ये बोला कि यार बारिश हो रही है और ऐसे मौसम में पकौड़ी ना खाएं, एक हो सकता है। तो उनने बोला कि कल बनाती। मैंने कहा कल क्या है, तो उनने बोला कि मकर संक्रांति है। मतलब मुझे याद तो था, लेकिन मेरे ध्यान में बिल्कुल भी नहीं रहा कि कल मकर संक्रांति है और कल भी मैं पूरी पकौड़ियाँ बनाऊँगी करके। तो मैंने हस्बैंड से बोला चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आज बना देती हूँ, थोड़ा सा कल बना दूँगी। अभी मैंने सारी तैयारियाँ कर दी हैं और मेरा सुबह से बहुत मन कर रहा है पकौड़ी खाने का। और मैं तुम्हारा ही वेट करती कि तुम आओगे तो तुम्हारे साथ बैठ के आराम से चाय के साथ पकौड़ी खाऊंगी। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है बना दो। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें रख दी हैं, नमक, मिर्च, थोड़ा कलर के लिए हल्दी रख दी है और ऊपर से डाल दिया है अजवाइन। इसको अच्छे से मैं फेंट लूँगी और पानी डाल के। आलू ना अलग तरीके से काट रखे हैं, मतलब लंबे लंबे काट रखे हैं, गोल में नहीं काट रखी है, वरना मैं गोल में काटती हूँ। और आधे आलू ना मैंने बचा के रख दिए हैं कल सुबह के लिए, क्योंकि ज़्यादा हो गए थे तो मैंने थोड़ा सा बचा दिए हैं। थोड़ा सा ही बनाऊँगी अभी, क्योंकि कल सुबह तो बनानी है। और यहाँ पे तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो अपनी पकौड़ी रख देते हैं बनने के लिए। यहाँ पे पकौड़ियाँ हमारी बन चुकी हैं, तो निकाल लेते हैं इन्हें एक प्लेट में। और जब तक मैं पकौड़ी बना रही थी, यहाँ पे मैंने दूसरी तरफ चाय भी रख दी थी बनने के लिए। तो यहाँ पे हमारी चाय भी बन के बिल्कुल रेडी है।
चाय भी बन गई है, पकौड़ी भी बन गई है। तो आप सब लोग भी आ जाइए हमारे साथ शाम की चाय पीने के लिए और पकौड़े खाने के लिए। तो यहाँ पे लगा लेते हैं एक प्लेट में पकौड़ी और चाय रख लेते हैं अपने और हस्बैंड के लिए। निकू के लिए ना मैंने पकौड़ी बचा के रख दी हैं क्योंकि अभी वो सो रखी है। तो बाद में जब वो उठेगी ना तब उसे दे दूँगी पकौड़ी। और यहाँ पे रख लेते हैं अपने लिए और निकू के पापा के लिए चाय। तो पहले आराम से बैठ के चाय पीते हैं और फिर करेंगे फिर बाद में डिनर की तैयारी। अभी तो बहुत टाइम है, तो तब तक पकौड़ी खाते हैं, थोड़ी बातें करते हैं। और यहाँ पे हो गया है डिनर बनाने का टाइम। और हस्बैंड तो बोलते कि मेरा मन कुछ नहीं कर रहा अब खाने को, क्योंकि मैंने पकौड़ी खा लिया ना, पेट भारी भारी सा लग रहा है, तो अब मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। तो मैं किचन में आती हूँ, थोड़ी देर सोचती हूँ। जब हस्बैंड मुझे बोलते हैं ना कि मुझे कुछ नहीं खाना, तो मैं किचन में आती हूँ, थोड़ी देर सोचती हूँ कि क्या बनाना है क्या बनाना है। फिर मेरा हाथ ना सीधा दाल के डिब्बे पर जाता है, तो मैं सीधा फिर दाल ही बनाती हूँ शॉर्टकट में। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगी आज चने की दाल। तो पहले ना मैं थोड़ी देर के लिए चने की दाल भिगोने के लिए रख दूँगी। और अभी ना चाय पकौड़ी खाई थी ना, तो उसके बर्तन भी ऐसे ही रखे हुए थे यहाँ पे। तो पहले तो इन्हें मैं सिंक में रखूंगी, इन्हें तो मैं बाद में ही धोऊंगी। जल्दी से दाल बना लेते हैं पहले। और यहाँ पे दाल मेरी अच्छे से भीग गई है, तो जल्दी से अपनी दाल धो लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे दाल बनने के लिए रख देते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो मैंने इसमें लहसुन का तड़का लगा दिया है और ऊपर से डाल दी है दाल और फिर डाल दूँगी मसाले और फिर इसको मैं बनने के लिए छोड़ दूँगी। तो एक तरफ मैं रख दिया है दाल बनने के लिए और दूसरी तरफ मैं कर लूँगी रोटी बनाने की तैयारी। जल्दी जल्दी से सारे काम होते रहेंगे। यहाँ पे दाल भी बनेगी आराम से और मेरी रोटियाँ भी बन जाएंगी तब तक, जब तक मेरी दाल बनती है। और सर्दियों में तो ऐसा होता है ना कि जल्दी जल्दी से अपने सारे काम निपटाओ, खाना वगैरह बनाओ, खा पी के सीधा कंबल के अंदर बैठ जाओ। गांव में तो हम क्या करते थे, खाना वगैरह खाते थे तो आग सेकते थे, अंगीठी में आग जला के रखते थे। शाम होती थी ना तो सीधा आग जला लेते थे और खाना वगैरह खाओ, तो आग सेकते सेकते खाओ। तो ऐसा होता था गाँव में। यहाँ तो खाओ पियो और कंबल के अंदर बैठ जाओ। और यहाँ पे एक तरफ मेरी रोटी बन रही है और दूसरी तरफ मैं जल्दी जल्दी से रोटियों पे घी भी लगाती रहूँगी साथ साथ में। ऐसे में ना सही रहता है, अगर एक तरफ से आप सेकते रहो, जल्दी से घी लगाते रहो ना, उसमें मुझे मतलब ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर बाद में ना वो अच्छे से पिघलता भी नहीं है घी। तो चलिए यहाँ पे बातों बातों में मेरी रोटियाँ भी बन के हो गई हैं तैयार। और यहाँ पे अभी मेरा मन कर रहा था चटनी खाने का, तो मैं अपने लिए ना तिल की चटनी बनाऊंगी। ये हमारे गांव से लेके आए थे हम, तो मन कर रहा था कि मैं तिल की चटनी के साथ रोटी खाऊं, तो अपने लिए मैं तिल की चटनी बनाऊंगी स्पेशल। और फिलहाल इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का भी एंड करूंगी। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपको एक दूसरे नए अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।